नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ब्रह्मानंद अस्पताल के नर्स मर्डर मिस्ट्री का हुआ पर्दाफाश। प्रेमी के नाबालिग पुत्र ने की थी हत्या। मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले के विरोध में झामुमो उतरी सड़कों पर, किया जोरदार प्रदर्शन। कहा जल्द हो अपराधियों की गिरफ्तारी। उलेडी थाना क्षेत्र में मिला अज्ञात शव, ठंड से मौत होने की आशंका। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने बताया है कि नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी ना तो आरोपी के पिता और ना ही नर्स मानने को तैयार थी। घटना के दिन आरोपी नर्स के फ्लैट पर पहुंचा, जहां उसने नर्स से गाड़ी में पेट्रोल भरने के नाम पर 200 रुपए की मांग की थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने किचन में रखे चाकू से नर्स अनीता शर्मा की हत्या कर दी और सैनिटाइजर छिड़ककर उसे जलाने का प्रयास किया था। हत्या के बाद आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया। पुलिस इस मामले में अनीता शर्मा के कॉल डिटेल के आधार पर पहले उसके प्रेमी अरविंद सिंह से पूछताछ शुरू की। उसके बाद पूरे मामला का खुलासा करते हुए प्रेमी के बेटे को गिरफ्त में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि नर्स अनीता शर्मा की हत्या 31 दिसंबर की रात कदमा थाना अंतर्गत जयंती अपार्टमेंट में कर दी गई थी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इस नाटकीय हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया है। रामनगर स्थित जयंती अपार्टमेंट रोड नंबर 3 में वहाँ पे एक फ्लैट में मृतका का शव तो पड़ा हुआ है, एक महिला का, जो जली हुई अवस्था में है। थाना प्रभारी को जैसे सूचना मिली वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पे जाके घटनास्थल का मुआयना किए तो पूछताछ के क्रम में बहुतों पर जो शक के निशानदेही पे पूछताछ किया गया। मृतिका का एक दोस्त था, जब CDR निकाला गया तो एक दोस्त पता चला जो उसके साथ पूर्व में दोस्ती था, उसके साथ काम करता था। उससे भी पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि हमारा इसके साथ जो है सो लिव इन रिलेशन में हम लोग रहते थे और ये बात जो है सो हमारे घर में हमारे बच्चों को, पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर इसी शक के आधार पे जो है सो उसके बेटे जो 17 साल, उससे पूछताछ किया गया उसके घर पे जाके। जो पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है सो अपना इस घटना को अंजाम देने का बात को स्वीकार किया। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर सोमवार को राजधानी रांची में हुए हमले के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन्होंने जमशेदपुर के करंडी चौक पर राज्य के DGP से दोषियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। इधर झामुमो प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने करंडी चौक पर जमकर नारेबाजी की। वहीं इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दोषियों को पहचान कर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी रांची के ओरमांझी में एक महिला की बलात्कार के बाद निष्ठंस हत्या के विरोध में सोमवार को आक्रोशित लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोककर उनके काफिले पर पथराव किया था, जिसमें सीएम के कारकेड की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें दूसरे रास्ते से सुरक्षित निकाला जा सका था। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से मेन रोड करंडी चौक पर विगत दिनों जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर गंदा पत्थर से जो हमला किया गया है, उस हमले को हम लोग निंदा करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ये मांग करती है कि जो भी इस हमलावर के जो भी साजिश करता है, वैसे साजिशकर्ता को पुनः
अवश्य साजिशकर्ता को अविलंब चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके सजा देते हुए उसको जेल में डालने का काम किया जाए। जमशेदपुर के उलिडी थाना अंतर्गत डरभंगा डेयरी के समीप एक अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वैसे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को उठाकर पहले एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे मृतक के कोरोना जांच के लिए शव को मॉर्ग में रखा गया है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ठंड से मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। कि दरभंगा डेयरी डिमना रोड के सामने एक अज्ञात बॉडी पड़ी हुई है। हम तुरंत वहां कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के पश्चात हमने देखा कि वह कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो स्थानीय लोगों की मदद से हमने उसे अपनी सरकारी जीप में ही उठाकर एमजीएम अस्पताल इलाज हेतु ले आए। यहाँ पर चिकित्सक महोदय के द्वारा उसे ईसीजी करवाकर मृत घोषित किया गया है, जिसके पश्चात उसका कोरोना जाँच के लिए अभी हमने आवेदन दिया है। कोविड जाँच के पश्चात हम उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाएंगे, जिसके पश्चात ही अग्रता कार्रवाई की जा सकती है। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर आज सू पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जुगसलाई नगर पालिका पहुंच एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से इन्होंने जुगसलाई क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे गंदगी को देखते हुए सफाई कर्मियों की पुनः बहाली, गलियों एवं नालियों का निर्माण, बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल वितरण, जगह जगह अलाव की व्यवस्था एवं कूड़ेदान की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के अलावे पुरानी बस्ती से लेकर रेलवे फाटक तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क के चौड़ीकरण किए जाने की मांग की गई। पूर्व विधायक के कार्यकाल में ईदगाह मैदान में बिछाए गए पेपर्स ब्लॉक निर्माण कार्य को भी पूरा किए जाने की मांग इन्होंने उठाई। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही इनके मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जुगसलाई में बहुत समस्या है, जिसके लेकर आज हम लोग जुगसलाई नगर पालिका विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिए, जिसपे विशेष ये है कि जुगसलाई गौरीशंकर रोड से लेकर फाटक तक पहुंचने में अगर कोई बीमार आ रहा है, कोई बीमार है तो वो मर जाएगा। ट्रैफिक का ये हाल है, क्योंकि हर दुकान के आगे 3-3 फीट 2-2 फीट चबूतरा निकाल दिया गया, उसके भी बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है। आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले पुरानी बस्ती रोड में आग लगा था, जहां दमकल को घुसने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। ये सब समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग आज ये ज्ञापन दिए हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर इसका कोई हल नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा थाना पुलिस ने सिद्धू कानू मैदान के समीप संदिग्ध अवस्था में किसी घटना को अंजाम देने की नियत से घूम रहे शातिर अपराधकर्मी कुंदन सिंह को एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कुंदन 1 माह पूर्व ही जमानत पर छूटकर बाहर निकला था और पुनः किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। को बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिला कि एक कुंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान में उधर वो घूम रहा है। गतिविधि उसका संदिग्ध था। इसकी सूचना प्राप्त होते ही बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश सिंह जी के द्वारा एक टीम का त्वरित गठन करके छापामारी किया गया और उसके पास से तलाशी में एक लोहे का पिस्टल और 2 7.65 का जिंदा गोली के साथ उसे हिरासत में लिया गया। वहाँ पे एक पूर्व में भी इसके ऊपर 4 केस था, बिष्टुपुर थाना का 1 और बागबेड़ा थाना का 3 केस। इसमें ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और अभी 1 माह पूर्व ये जेल से छूट के आया था। जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में मानगो पोद्दार भवन में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस बनवाया गया। वैसे इस क्षेत्र में कई ऐसे व्यापारी हैं
जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं बना है या फिर रिन्यूअल नहीं हुआ है। वहीं कई व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेड लाइसेंस की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इन सब समस्याओं को दूर करने हेतु यहां विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई, साथ ही उनका लाइसेंस भी बनवाया गया। वहीं कैंप में होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु व्यवस्था की गई थी। यह ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए और नया बनवाने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर व्यापारी लोग आकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और होल्डिंग टैक्स का जमा कर सकते हैं और वो दूसरा जो उनका समस्या है उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। होल्डिंग टैक्स जमा होगा, बिजली पानी का भी बिल जमा लिया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस का रिन्यू और नया बनवाया है। व्यापारियों को सुविधा देना, जागरूक करना, यह शिविर लगाने का यही उद्देश्य है। जागरूक करना, उनको सुविधा देना का उद्देश्य से लगाया है। साकची बाजार के मंगला हाट इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें कि दुकानदारों ने भारी विरोध के बीच दुकान लगाया और दिन भर बाजार में गहमा गहमी बनी रही। एक तरफ दुकानदार प्रशासन का रवैये से नाराज दिखे तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इन दुकानदारों को आम बगान मैदान में जगह दे दी है। उसके बावजूद भी दुकानदार वहां जाने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पुलिस का डंडा चलेगा। वहीं दुकानदार प्रशासन के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगला बाजार लगाया। वैसे मंगला बाजार को लेकर पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि टूसू पर्व तक मंगला बाजार लगाने दिया जाए, उसके बाद यह दुकानदार चिन्हित जगह पर चले जाएंगे। भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ईवी के द्वारा 2 नए मॉडल्स जमशेदपुर में लॉन्च किए गए। ये दोनों ही वाहन बैटरी से चलने वाले हैं और इनमें कई तरह के अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं जो ग्राहकों को बेहद पसंद आने वाली है। वैसे देखा जाए तो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन अपने पांव जमा रहे हैं। चूंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और लोग अब ईंधन वाले वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। भारतीय कंपनी ईवी ने इसको ध्यान में रखते हुए लगातार बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में उतारे हैं। मंगलवार को जमशेदपुर शोरूम में 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए गए जिनमें कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये गाड़ी का आपका जो माइलेज है वो 60 से 70 का आएगा और दूसरा गाड़ी का माइलेज जो है वो आपका 80 से 90 किलोमीटर तक का माइलेज आएगा। इसमें आपका IoT इनेबल्ड है जिससे ये गाड़ी आपकी चोरी नहीं हो सकती है। गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो। गाड़ी को आप कहीं भी मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप ये पता कर सकते हो कि गाड़ी आपकी कहाँ पर है। आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा 5 साल की वारंटी रहेगी इन गाड़ियों में। और ये गाड़ियों का जो डिज़ाइन और स्टाइलिश है ये पूरे हमने इंडिया के हिसाब से इंडिया के मुताबिक बनाई है इसको। और जो ये गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमारी नॉर्मल गाड़ियों से कम 5 mm ऊपर है। तो यहाँ के जो गड्ढे हैं या जो हमारे बम्पर्स हैं इनको बहुत आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप 150 किलो का वजन लेके कोई भी ब्रिज जो 14 डिग्री तक का आता है जो सबसे ऊंचे में माना जाता है वहाँ पर ये गाड़ियाँ बहुत आराम से चलेंगी। सुवर्ण वार्णिक समाज के जिला समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बाराद्वारी में किया गया। सुवर्ण वार्णिक समाज के पूर्व केंद्रीय महासचिव स्वर्गीय हरिशंकर दत्ता जी के पुण्य स्मृति में सुवर्ण वार्णिक समाज जमशेदपुर इकाई द्वारा 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन बाराद्वारी सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाबत जानकारी देते हुए समाज के जिला अध्यक्ष रविचंद्र माझी ने बताया कि समाज हित में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के उद्देश्य से हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेवा में सदैव प्रयत्नशील सुवर्ण वार्णिक समाज झारखंड जमशेदपुर इकाई द्वारा
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर हमारे पूर्व केंद्रीय महासचिव स्वर्गीय हरिशंकर गुप्ता जी के स्मृति में रखा गया है। उनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारे बीच नहीं रहे और हमारा लक्ष्य है समाज सेवा। जरूरतमंदों के बीच हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। किसको क्या असुविधा है, किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमारे स्वर्णमणि समाज द्वारा तुरंत उसका निराकरण किया जाता है। भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ के द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही सरकार से इन्हें पूरा किए जाने की मांग उठाई। बता दें कि ये वैसे शिक्षक हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ये तमाम शिक्षक विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को शिक्षित करते हैं। कोरोना काल में इनकी भी स्थिति काफी दयनीय हो गई है, क्योंकि तमाम शिक्षण संस्थान बंद थे। इन शिक्षकों के अनुसार कोरोना काल में समाज के तमाम वर्गों के लिए सरकार ने राहत पैकेज दी, लेकिन गैर सरकारी शिक्षकों पर किसी का ध्यान नहीं गया। मुख्य रूप से मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने सरकार से तमाम गैर सरकारी शिक्षकों के लिए राहत पैकेज दिए जाने की मांग उठाई। सरकार से हमारी मांगे हैं कि कम से कम हमारे ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर का जो ये 10 सूत्री कार्यक्रम है उस मांगों पर ध्यान दें और नहीं कम से कम आने वाले जो आपातकालीन हो कम से कम हम लोग उसका भी 5 रुपये का या 5 पैसे का भी भागीदारी बने। यही हमारी सर्व। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।